नंबर 10। अलाई मीनार दिल्ली। 1300 में इसके चालू होने पर इस मुक्तखड़े टॉवर की ऊंचाई इसके साथी कुतुब मीनार से दोगुनी होनी चाहिए थी। आज यह अधूरी परियोजना अलाई मीनार की पहली मंजिल की मलबे की चिनाई वाली कोर इसके विपरीत के समान परिसर में उदास खड़ी है। इसमें दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से जुड़ी ईर्ष्या और विवादों की बू आती है। नंबर 9। तुर हसन रबात। क्षितिज की पृष्ठभूमि में लाल बलुआ पत्थर में चमकता हुआ यह अधूरा प्रोजेक्ट एक आधा अधूरा टॉवर है जिसे याकूब अल मंसूर की विजय को अमर बनाने के लिए बनाया गया था। ऊंची मीनार की कल्पना मोरक्को के रबात में सबसे बड़े मस्जिद परिसर के एक हिस्से के रूप में की गई थी। हालांकि यह स्मारकीय परिसर 44 मीटर ऊंचे टॉवर असीमित संगमरमर के फर्श और लगभग 200 बेलनाकार स्तंभों के साथ अधूरा खड़ा है। नंबर 8। कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन्स द डिवाइन न्यूयॉर्क। सदियों से वास्तुकला की विभिन्न शैलियों के बीच फंसे सेंट जॉन्स ने एक अधूरे कैथेड्रल के रूप में अपनी पहचान बनाई। क्षेत्रफल और ऊंचाई में विशाल कैथेड्रल का विशिष्ट पश्चिमी अग्रभाग आपके ओसीडी को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। इस विशाल और राजसी गोथिक चर्च के अधूरेपन से जुड़ी कहानियों की पहेली यात्रियों को इसकी ओर खींचती है। एक सदी बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान ने स्वयं कैथेड्रल के निर्माण पर मुहर लगा दी है, क्योंकि यह पूरा होने के करीब नहीं है। नंबर 7। सेंट जॉर्ज बरमूडा। बरमूडा में बिना छत और टूटी दीवारों वाला एक जीर्णशीर्ण चर्च शादियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। नंबर 6। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय स्मारक एडिनबर्ग राष्ट्रीय स्मारक इस कहानी को बताता है कि कैसे नेपोलियन युद्धों के सैनिकों के लिए एक स्मारक के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए नामित एक स्मारक देश के अपमान के रूप में कुख्यात हो गया। एक ओर इसे पार्थेनन के राजसी प्राचीन मंदिर की प्रतिकृति माना जाता था जिसके निर्माण के लिए सबसे विशाल पत्थरों की खुदाई की गई थी। दूसरी ओर इस अधूरी परियोजना का विकास धन की कमी के कारण 1829 में समाप्त कर दिया गया था। नंबर 5। साग्रदा फैमिलिया बार्सिलोना। गॉथिक और आर्ट नोव्यू का सुंदर मिश्रण एंटोनियो गॉडी के दिमाग की उपज उनकी सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बार्सिलोना के क्षितिज की ओर बढ़ते साग्रदा फैमिलिया के पतले टावरों को हमेशा इस रीगल बेसिलिका जितनी ऊंचाई पर क्रेन के साथ चित्रित किया जा सकता है। नंबर 4। मिंगुन पहतो दावगी मिंगुन। क्या कथित तौर पर बनाई गई भविष्यवाणी किसी राज्य को बचाने में मदद कर सकती है? मध्य म्यांमार के छोटे से शहर मिंगुन में ठीक यही हुआ। शासक बोदावपाया द्वारा निर्मित मिंगुन पहतोदावगी एक स्तूप और अधूरी परियोजना है जो एक औगुरी के आसपास के खंडहरों में नष्ट हो रही है। यह दर्शकों को परियोजना के बड़े पैमाने पर कल्पना करने और उसकी सराहना करने के लिए मजबूर करता है, यदि यह पूरा हो गया होता। नंबर 3। भोजेश्वर मंदिर भोपाल। भारत के भोपाल शहर के संस्थापक राजा भोज द्वारा मध्यकालीन युग में निर्मित भोजेश्वर मंदिर एक आकर्षक संरचना है जो इसके खंडहरों में पनप रही है। इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, इसके बारे में अटकलें प्राकृतिक के साथ साथ युद्धों के मुद्दों की ओर इशारा करती हैं, लेकिन मंदिर की अद्भुत जटिलताएं अभी भी बरकरार हैं और प्रशंसनीय हैं। केंद्र में विशाल शिवलिंग को देखते हुए। नंबर 2। नेफेरेफ्रे का पिरामिड अबुसीर। अबुसीर विकर्ण पर स्थित नेफेरेफ्रे का अधूरा पिरामिड कला का एक घटिया काम है जो अपने प्रसिद्ध समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इरादा धन से भरा एक आदर्श पिरामिड बनाने का था, लेकिन परिणाम काफी विरोधाभासी है। फिरौन नेफेरेफ्रे की शीघ्र मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी को उसे जल्दबाजी में पत्थर के टीले में ढंकर दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौन जानता है कि यदि पूरा हो जाता तो हमारी आश्चर्यों की सूची में 2 पिरामिड होते। नंबर 1। बोल्ड कैसल हार्ट आइलैंड। एक परी कथा से सीधे निकली तस्वीर की तरह न्यूयॉर्क के पास हार्ट द्वीप पर स्थित बोल्ट कैसल अब एक शोकपूर्ण प्रेम कहानी की याद दिलाता है।
महल को जॉर्ज बोल्ट ने अपनी पत्नी के लिए महत्वाकांक्षी कमरों और टावरों के साथ उजागर चिनाई में बनाया था। हालांकि उनके प्रिय की असामयिक मृत्यु के कारण इस संरचना को त्यागना पड़ा और बोल्ट ने फिर कभी इस द्वीप पर कदम नहीं रखा। हालांकि अधूरा सुरम्य महल के चारों ओर कीमिया की आभा इस द्वीप पर पर्यटकों को आकर्षित करती है।